ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्रीराम परमात्मने नमः। ॐ श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्रीरामचरितमानस बालकांड। सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती का महत्व, कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना, रति को वरदान, इन प्रकरणों का स्वाध्याय है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पार्वती पै जाय तुम प्रेम परिछाले, गिरहि प्रेरि पठवहु भवन दूर करे संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौर देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। के अवराधों का तुम चगहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनुवति सकुचाई, हंसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। मनहट परान सुनि सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बेहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि कहूँ बसऊँ किस गेस। दक्ष सुतन उपदेशें जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उनघाला, कनक कशिप कर पुनिय सहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हों तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही कह चह कीना। तेंके बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख असबर पाएं, भल भूले ठग के बौराएं। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेर मरायन ताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाएं। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाएं। अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावें वेद जास जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। सत्य कहो गिर भव तनु येहा, हट न छूटे बर देहा। कनकऊ पुनि पसानते होई, जा रहूँ सहज न परिहर को सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन
प्रतीत न जेहि सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हूँ। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे अवश्य ही घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नरकपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में भी क्या भला स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राश, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सुबह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और संपत्ति स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जहि कर मन रम जाहि जहि तेहि तेहि सन काम। जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संमुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बरेसी। तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभुनत रहूँ कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मैं पापरऊँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गमनौ भयउ विलम्बा।
देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम आया भगवान शिव, सकल जगत पितुमार। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। जाय मुनि हिमवंत पठाए, करि विनती गिरजहि गृह लाए। बहुरि सप्तऋष शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गौने गेहा। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपदि रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एह जी तैरन सोय। मोर कहा सुनि करऊँ उपाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। तहि तप कीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनऊ हमारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुणदोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कहीं और जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। जगत जननी पार्वती ने कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उन्हें घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर अवश्य उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो
दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था सती जी ने, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथा मेरी एक बात सुनो। पठमों काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवा विवाह बरी आई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीनि अति हेतु, प्रगटेउ विषम बात जग केतु। सुरन कही निज विपद सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहे वसमार। तदब करमय काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चले सबहि सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोंपेउ जमहि बारिचर केतु, छनमहु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। भागेउ विवेक सहाय सहित, सुसुभट संजोग महि मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि, महु जाइते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु पराय। दुई माथ के ये रतिनाथ जेये, कहूँ कोपी कर धनुसर धराय। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजे, भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमग अम्बुदिकह धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जह असि दशा जड़न के बरनी, को कहि सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय कामबस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस्दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते विकाम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। देख चराचर नारिमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। द्वय दंड बरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सबके मन, मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे,
तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, तप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम मिलने जुलने लगीं। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब सचेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकन कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। देखहीं चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन से हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल मोह। उभय घरी यस कौतुक भयो, जौ लगी काम संभ पह गयो। शिव ही बिलोक ससंख्यो मारू, भयउ जथाथिति सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिममद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठान मन रचिस उपाई। प्रगटिस तुरत रुचिर ऋतु राजा,
कुसमित नवोत्तर राज विराजा। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देख मुयहुमन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुयहुमन, बन सुभगतान परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरणी बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव, करिगान नाचहि अप्सरा। सकल कला करिकोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। देख रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतृषताक श्रवण लग ताने। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हुए हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। जहाँ सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देते थे, वहाँ सर्वत्र स्त्रियां दिखाई देने लगीं। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही बच पाए। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर ईश्वर श्री शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। कामदेव अपनी सेना समेत सैकड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने
पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम विसिक उर लागे, छूटी समाधि सम्भ तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारि सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रय लोका। तब सिंह तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुघारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविधि विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। अब ते रति तवनाथ कर, होहि नाम अनंग। बिनु बप व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरन महा महि भारा। कृष्ण तनय होहि पति तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती बिलखती और भांति भांति से करुणा करती हुई श्री शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले कृपाल शिवजी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रथ, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, बिना शरीर का, जिसका कोई अंग न हो। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 ओम
श्री राम परमात्मने नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च जगा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः।